गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 14 वाक्य रचना अशुद्धि शोधन के प्रश्न उत्तर हल करा रहे हैं। आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। तो बच्चों पहला उत्तर है, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित होता है और किसी सार्थक अर्थ को देता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं या दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। प्रश्न नंबर 2 है, उद्देश्य और विधेय में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर है बच्चों इसका, उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य में जिन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य यानी कर्ता और एक विधेय या एक क्रिया होती है उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जिन वाक्यों में दो स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं वह संयुक्त वाक्य होता है, और जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य आश्रित हों और समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताने हैं। तो बच्चों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा विस्मयवाचक, सातवां संदेहवाचक, आठवां संकेतवाचक। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। फिर भी हम इसमें देख लेते हैं विधानवाचक और ये सब जो 8 भेद हैं उनको परिभाषाएं। विधानवाचक में जिन वाक्यों में क्रिया के होने का पता चलता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य में जिन वाक्यों से क्रिया का न करने या बात के न होने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक सब जानते ही हो, जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक जिन वाक्यों में प्रसन्नता, शोक, घृणा जैसे भाव का बोध होता है उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। आज्ञावाचक जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक जिन वाक्यों में किसी तरह की इच्छा, आशा, शुभकामना आदि प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक जिन वाक्यों में कार्य के होने या करने के विषय में संदेह हो वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये थे आपके बेटा प्रश्न उत्तर पाठ 14 वाक्य रचना अशुद्धि शोधन के। आप इनको ध्यान से सुने होंगे। अब आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।